सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसकी डायमेंशन बतानी है, उसकी विमा आप लोगों को बतानी है। बताओ अब आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायमेंशन रटा मत करा करो, फिर कितनी रटोगे आप लोग, प्रेशर की, मोमेंटम की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, फोर्स की, कितनी सारी रटोगे, तो आप लोगों को निकालना आना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या, आपको पता है जब भी कोई दो वस्तुएं होती है, मान लीजिए एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, और दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं r। तो जब भी कोई r दूरी पे रखे हुए दो वस्तु आपस में आकर्षित करते हैं, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कितना होता है, कैपिटल G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यहां पर कैपिटल G क्या है आप लोगों का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। बताओ अगर आप लोगों से इसका मात्रक पूछा जाता तो आप लोग इजीली बता देते हैं कि सर फोर्स का होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सर द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम ये रहा, 1 किलोग्राम ये रहा। तो अगर आप लोगों से मात्रक पूछा जाता तो आप लोग इजीली बता देते, लेकिन आप लोगों से पूछी गई है विमा। कैसे करें, देखो मैंने आप लोगों को बताया, अगर मात्रक में मीटर आता है, मीटर किसका मात्रक है, लेंथ का, तो आप लोगों को एल यूज करना है। अगर किसी मात्रक में सेकंड आ रहा है, सेकंड किसका मात्रक होता है, टाइम का, तो आप लोगों को कैपिटल टी यूज करना है। अगर किसी मात्रक में किलोग्राम आ रहा है, किलोग्राम किसका मात्रक होता है, मास का, तो आप लोगों को डायमेंशन में, विमा में एम यूज करना है। अब आप लोग देखो फोर्स का यूनिट होती है न्यूटन। क्या फोर्स की डायमेंशन याद है क्या, मैंने आपको बताया था, सीधे याद रखो। क्यों याद रखो फोर्स की डायमेंशन, क्यों याद रखो, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन से आप, भाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर फोर्स की डायमेंशन याद है तो प्रेशर की आप लोगों की इजीली निकल जाएगी। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर फोर्स की याद है तो वर्क की भी इजीली निकल जाएगी। तो आप लोगों को फोर्स की डायरेक्ट याद रखो, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। आता कैसे मैं ये भी बता दूंगा, मीटर स्क्वायर यानी l की पावर 2, किलोग्राम की पावर 2 यानी m की पावर 2, क्योंकि किलोग्राम मास का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो m की पावर 1 ऊपर है, m की पावर 2 नीचे, तो क्या ये जब 2 ऊपर जाएगा तो m की पावर +2 -2 बन जाएगा, और 1 और -2 m की पावर -1। ठीक है, l की पावर 1 l की पावर 2 कितना हो जाएगा आप लोगों का, l की पावर 3, और ये आपका t की पावर -2। बताइए किस किस का आंसर आया, किस किस का आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी, बताइए ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें सर फोर्स की ये विमा आई कैसे, देखो फोर्स क्या होता है आप लोगों का, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम किसका मात्रक होता है, मास का, तो इधर कैपिटल एम कर लो। मीटर किसका होता है, लेंथ का, तो इधर एल कर लो। सेकंड किसका होता है, टाइम का, तो इधर सेकंड की पावर 2 ना, टाइम की पावर 2 हो जाएगा। तो एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -2। देखो समझ गए, लेकिन मैं आप लोगों से बोलूंगा कि फोर्स की आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। दोस्तों आप लोगों के लिए विशेष ऑफर 13 से 19 तारीख तक आप लोग कोड यूज करिए, इंडिया जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच, जहां पर हर एक चीज मैंने आप लोगों को शानदार फ्लो चार्ट, डायग्राम, एनिमेशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूं। तो आप लोग जुड़ने का बढ़िया मौका है, कोड लगा के इंडिया। दोस्तों आप लोगों को यहां पर हैंड रिटन नोट्स भी फ्री है इसके साथ में, तो आप लोगों का नोट्स बनाना नहीं चाहो, सीधे इसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कोड लगाना ना भूलिए, इंडिया साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करके जनरल साइंस फाउंडेशन बैच आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।